हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 16 की। इससे पहले बता दें कि चैनल पर टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। आगामी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। आप चाहें तो उनसे अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को लूट का अड्डा किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करनी है। सूची 1 में पंचायत राज से संबंधित समितियां दी गई है और सूची 2 में सिफारिश दी गई है। किस समिति ने किस चीज़ की सिफारिश की थी? बात करते बलवंत राय मेहता समिति 1957 में स्थापित की गई थी। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती संरचना लागू करने की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति 1977। इस समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। बात करते हैं एल.एम. सिंघवी समिति की। इस समिति की स्थापना हुई थी 1986 में। इस समिति ने सिफारिश की थी राज्य वित्त आयोग का गठन करने की सिफारिश और करारोपण, पंचायत को करारोपण के अधिकार की सिफारिश भी किसने की थी? एल.एम. सिंघवी कमेटी ने या समिति ने। पी.के. थुंगन समिति गठित की गई थी 1988 में। इस समिति ने सिफारिश की थी कि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विधान परिषद सामान्य विधेयक को अधिकतम कितने माह तक सदन में रोक सकती है? अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। जब पहली बार विधान परिषद विधेयक भेजती है तो 3 माह के लिए, यदि उसमें संशोधन करने के पश्चात वह विधेयक आता है तो अधिकतम 1 माह तक, इसलिए 4 माह तक रोक सकती है। नंबर 4 है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था? यह प्रारंभ किया गया था 12 अक्टूबर 2005। अक्टूबर या आई थिंक अप्रैल। 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शीत युद्ध के दौरान बगदाद संधि का नया नाम क्या था? ये शीत युद्ध हुआ था 1955 में। शीत युद्ध के दौरान बगदाद संधि हुई थी 1955 में। इसका नाम 1979 में सैंटो कर दिया गया था। इसमें ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और ब्रिटेन के मध्य हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 कि कराची में नौसैनिक ठिकाने को समाप्त करने के लिए 1971 में कौन सा ऑपरेशन चला गया था? तो यह ऑपरेशन चला गया था ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा है परमाणु परीक्षण से पोखरण में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कथन ए दिया गया 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन को शुरू किया गया था। इसका कारण दिया गया। इसका आर्थिक मुख्य आधार या उद्देश्य था कि स्वदेशी उद्योगों से लाभ प्राप्त करना था। तो हमें बताना है कि इसमें क्या सही है। तो इसमें सही है कि ऑप्शन ए आर आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना किसने दी थी? यह संकल्पना दी थी नॉर्मन माइनर्स ने और डॉक्टर साल्विया ने दी थी। मिशन चलाया था होप हॉटस्पॉट के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से कौन सा सही संबंधित नहीं है?
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन संरक्षण के लिए चलाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जलवायु परिवर्तन ग्रीन हाउस गैस संरक्षण के लिए चलाया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 था। जलवायु परिवर्तन। ये तीनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है जब मुद्रा की क्वेश्चन नंबर 10 है कि जब मुद्रा की दर ऊंची और बेरोजगारी की दर भी ऊंची परंतु आर्थिक समृद्धि की दर नीची होती है तो इस स्थिति में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो इस स्थिति को कहते हैं कि निस्पंदन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभाव में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें कौन शामिल नहीं है? कृषक। ऑप्शन सी है सकारात्मक प्रभाव में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आर्थिक मंदी का सीधा प्रभाव किस पर सबसे पहले पड़ता है? निवेश, मुद्रास्फीति, कर संग्रह, कृषि उत्पादन। तो इसका राइट आपूर्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निवेश पर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 है किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो ये उपराष्ट्रपति का नाम है ऑप्शन ए कृष्णकांत। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1919 में गठित हंटर आयोग में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने में कितने भारतीय शामिल थे? तो इसमें शामिल थे 3 भारतीय। ऑप्शन ए। अंग्रेजों ने हंटर आयोग की स्थापना की थी जलियांवाला कांड के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 इनमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी SMTP। क्वेश्चन नंबर 16 है कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? यह सुविधा प्रदान करता है टेलनेट। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में की गई थी और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना में 1952 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो विशेष राज्य का दर्जा फार्मूला दिया है गाडगिल फार्मूले के तहत दिया जाता है। जैसा भारत में जम्मू कश्मीर के पास पूर्वोत्तरी राज्यों के पास विशेष राज्य का दर्जा प्रदान है। क्वेश्चन नंबर 19 से आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार समझाइए। स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो यह 1905 में शुरू हुआ था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की बात करें तो 1919 में आया था। बंगाल विभाजन रद्द की बात हो तो 1911 में जब तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो 1906 में। तो हमें पता चल जाएगा अब आसानी से कि कौन सा ऑप्शन है। 1 4 3 1 4 3 ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से भारत के किस भूभाग में प्रवाल द्वीप स्थित है? तो भारत के लक्षद्वीप को प्रवाल भित्ति का द्वीप कहा जाता है। लक्षद्वीप के निकट। ऑप्शन ए। सालसेट द्वीप पर मुंबई शहर महाराष्ट्र की राजधानी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 से भारत में दलविहीन प्रजातंत्र किसने स्थापित किया था? भारत में दलविहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो यह किया था ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 22 से बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका संचालन किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 से JSP का मतलब है जावा सर्वर पेजेस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोलेरू झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर कालीवेली झील तमिलनाडु में स्थित है। खेजियारी झील सिक्किम में और खज्जियारी झील हिमाचल में। इसके सभी कथन सही है।
क्वेश्चन नंबर 24 में सभी कथनों का सही मिलान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 से कौन सा पठार स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स खजानों का स्टोर भंडार कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 आयाकान योमा हिमालय का विस्तार जो स्थित आयाकोन योमा म्यांमार और भारत की सीमा पर स्थित है, इसलिए कहा जाएगा ऑप्शन सी म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते? गंगा ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में पाए जाते, महानदी के कावेरी के डेल्टा पर मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 28 से किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लंबाई पर, पदार्थ की प्रकृति पर और क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल मतलब चालक के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। अनावर्त बीजी का विकसित कण है तो यह नीटेल्स ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 से मानवों में रक्त स्राव की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? उसका राइट आंसर ऑप्शन डी विटामिन के द्वारा। गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और आप इंस्टाग्राम पर जाकर हमारी इंस्टा आईडी भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी टॉपिक वाइज आपको बताया जा रहा है। धन्यवाद।